हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के लाइव क्लास में वेलकम करता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें रोज हम लोग पहले मीनिंग पढ़ते हैं डिक्टेशन, तो पहले कुछ मीनिंग पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग जुड़ जाएं जल्दी जल्दी और एक बार सब लोग शेयर कर देंगे और फिर चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलते हैं, पहले डिक्टेशन को पढ़ते हैं। चलते हैं पहले डिक्टेशन को पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग डिक्टेशन, ठीक है। डिक्टेशन में जो पहला मीनिंग है वो है वेटनरी। ठीक है ना, ये बढ़िया स्पेलिंग है भाई, पेपर में आया हुआ है। वेटनरी के स्पेलिंग ये होता है, ठीक है जी, VETERINARY। इसका मतलब होता है पशु चिकित्सा संबंधी, पशु चिकित्सा संबंधी, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा लिखेंगे वल्गेरियन। वल्गेरियन बोलते हैं इसको, ठीक है। वल्गेरियन इसका मतलब होता है असभ्य, इसका मतलब होता है असभ्य। ये सब स्पेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, सब स्पेलिंग के लिए। अनटिल का स्पेलिंग UNTIL होता है, अनटिल का स्पेलिंग UNTIL, ये पेपर में आता है स्पेलिंग में अनटिल, ठीक है जी। अनटिल का मतलब होता है जब तक, अनटिल का मतलब होता है जब तक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होगा जब तक। इसके बाद है विलिंग। विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, ठीक है ना। ये स्पेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले इसे नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं, जैसे है वेट्रेस। वेट्रेस का मतलब होता है सेविका, वेट्रेस का मतलब होता है सेविका, सेविका। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीका, इसका मतलब होता है एक बार इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार नोट कर लें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं
ट्रेमेंडस, इसका मतलब होता है भयंकर। ट्रेमेंडस का मतलब होता है भयंकर। ऑल्टेरियर का मतलब होता है दूर का। स्टिमुलेटिंग मतलब होता है उत्तेजक, इसका मतलब होता है उत्तेजक। इसके बाद पढ़ेंगे समन्स। समन्स का मतलब होता है कोर्ट में पेशी के लिए बुलाए जाने वाला पत्र। कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया जाने वाला पत्र। ये सब स्पेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मीनिंग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेलिंग इसकी याद होनी चाहिए, स्पेलिंग याद होनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे रेनडियर के स्पेलिंग याद होनी चाहिए, REINDER। रेनडियर का मतलब होता है 12 सिंघा, 12 सिंघा रेनडियर। रिबेलियन का मतलब होता है राजद्रोह। स्पेलिंग यहाँ डबल एल होता है, रिबेलियन राजद्रोह। इंटरमिशन का मतलब होता है रुकावट। इंटरमिशन का मतलब होता है रुकावट। मेरिटोरियस, मेरिटोरियस इसका मतलब होता है प्रशंसा, इसका मतलब होता है प्रशंसा। कोरोबोरेशन का मतलब होता है समर्थन। समर्थन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। ठीक है,
इसे नोट कर लेंगे पहले। अब चलते हैं, इसके बाद इसे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। अब चलते हैं ग्रामर पर। हम लोग अब ग्रामर पढ़ेंगे। अब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे ग्रामर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। हमने नाउन में पार्ट 1 पढ़ लिया है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन, ठीक है। अब नाउन में क्या करेंगे हम लोग, पार्ट 2 पढ़ेंगे आज। पार्ट 1 का पीछे मैंने बताया था कल, तो जो नहीं देखे होंगे पार्ट 1 देख लेंगे, तब इसे देखेंगे पार्ट 2 को, ठीक है जी। उसे भी पढ़ लेंगे। पार्ट 2 में रूल नंबर 1, अब यहां से क्लियर करना है रूल नंबर 1 को। रूल नंबर 1 साथ के साथ लिखते रहेंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे, द फ्लॉक ऑफ geese, the flock of geese spends, एकदम आराम से पढ़ेंगे, एकदम पॉइंट को। पार्ट 2 में रूल नंबर 1 समझाता हूं, पेपर वाला लिखेंगे। द फ्लॉक ऑफ geese spends most of its time in the pasture। इसका मतलब होता है चरगाह, जहां घास उस मिलता है चढ़ने के लिए, जानवर के लिए, उसके लिए, ठीक है जी। अब यहां से क्या सीखना है, एक और एग्जांपल देखते हैं। द jury is deciding the matter, ठीक है। अब यहां से क्या सीखना है, ये चीज सीखना ये है कि कलेक्टिव नाउन, मैं यहां लिख देता हूं, समझ लेंगे इसके बारे में कि जो कलेक्टिव नाउन होता है, कल मैं इसके बारे में बता दिया था
कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जो कलेक्टिव नाउन है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब इसको ये भी कह सकते हैं इस तरीके से कि इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है, वो भी बात सही है जो मैंने लिखा था। इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है, लेकिन जब बंटवारा की बात हो, बंटवारा, जब डिवाइड की बात हो, जब अलग अलग होने की बात हो, जब सेपरेशन की बात हो, मतलब इतनी तरीका की बात हो, तो वहां पर ये प्लुरल में होता है। इसका प्रयोग किस में होता है भाई? प्लुरल में होता है। वही बात मैं यहां लिखा हूं, अभी मैं समझाकर बता रहा हूं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये है कलेक्टिव नाउन, इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है, लेकिन जब सेपरेशन, अलगाव, बंटवारा, डिवाइड की बात हो तब इसका प्रयोग किस में होता है भाई? प्लुरल में होता है। जब बंटवारा की बात हो तब इसका प्रयोग प्लुरल में होता है। अब एक बात और सीखेंगे। अब यहां पर द फ्लॉक ऑफ गीज है, ये ग्रुप की बात है भाई, झुंड है। अब इसके साथ यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, यहां पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई, ये है सिंगुलर वर्ब। देखो एक चीज मैं और सिखा देता हूं कि जैसे ये बॉय है और बॉय का इधर बॉयज हो गया, तो ये सिंगुलर होता है और ये प्लुरल होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये सिंगुलर है और ये प्लुरल है। तो क्योंकि ये नाउन है, नाउन में एस लगा देते हैं या ईएस लगा देते हैं तो ये प्लुरल बन जाता है। लेकिन वर्ब के बारे में बात करेंगे, वर्ब के बारे में, तो जैसे स्पेंट्स है, जैसे और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझाने के लिए गो है, तो ये गो पहले ही ये प्लुरल में है। ठीक है जी, और जब इसको ईएस लगा देंगे गोज बन जाएगा, तो ये सिंगुलर में होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि जो नाउन होता है और वर्ब होता है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। नाउन में एस या ईएस लगा देंगे, नाउन में एस या ईएस लगा देंगे तो ये प्लुरल बनता है, लेकिन जब वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे तो ये सिंगुलर बनता है। वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे तो ये क्या बनेगा भाई? सिंगुलर बनेगा। इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। भाई क्लास की टाइमिंग है 7 बजे, क्लास की टाइमिंग है इंग्लिश वाली की 7 बजे 7 PM, लेकिन कभी कभी 10 मिनट लेट से स्टार्ट होती है। कभी कभी हाँ इंग्लिश वाली 7 बजे टाइम है, लेकिन कभी कभी 7:15 से स्टार्ट होता है। तो जब चैनल को सब्सक्राइब करे हो तो नोटिफिकेशन तो जा ही रहा होगा, तो जैसे नोटिफिकेशन जाए फिर आ जाओ भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इंग्लिश वाली क्लास का टाइमिंग है 7 बजे और कभी कभी 7:15 से भी स्टार्ट होती है। इस बातों को ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, तो बात करते हैं यहां पर कि हम लोग पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन का कंपटीशन से रिलेटेड, जो पेपर में हमारे आता है एग्जाम में, उसकी बात कर रहे हैं। तो पार्ट 1 पहले पढ़ लेंगे, जो लोग नहीं पढ़े पार्ट 1 पहले पढ़ लेंगे। पार्ट 1 कल मैंने पढ़ाया था, उसको जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश में पार्ट 1 मिल जाएगा नाउन का, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 2। ठीक है जी, फिर कल पढ़ेंगे पार्ट 3 आराम से पढ़ेंगे। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है, लेकिन जब बंटवारा के डिवाइड की बात होगा तब प्लुरल में होगा। तो ये देखो कलेक्टिव नाउन है, ये स्पेंड सिंगुलर में, बिल्कुल सेंटेंस सही है।
ये कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी, जजों के समूह को बोलते भाई ज्यूरी। तो ये बिल्कुल क्या है, तो ये सही है। तो इसे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार शेयर भी कर दिया करना, शेयर एक बार शेयर कर देंगे भाई। ठीक है। अब जब इसमें बंटवारा की बात होगी किसके साथ प्लूरल वर्ब होगा, यहां सिंगुलर है और यहां भी सिंगुलर है। अब नेक्स्ट रूल लिखेंगे भाई। नेक्स्ट रूल, the team are divided, the team are divided over the issue of captaincy. Issue of captaincy. The team are divided over the issue of captaincy. एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, एक और एग्जांपल। The audience have taken their seats. The audience have taken their seats. ठीक है, ये दो एग्जांपल है आपके सामने। आपको समझना ये है कि मैंने बताया था कि कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं मैं कई बार बताया, उसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है, समूह की बात होती है, जैसे बंच, हर्ड, जैसे बोल दे क्लास, ठीक है, जैसे इसको बोल दे टीम, ज्यूरी। तो ये सब ग्रुप की बात होती है। चाबियों के गुच्छा या अंगूर के गुच्छा को बंच बोलते हैं, बंच बोलते हैं। मवेशियों के समूह को हर्ड बोलते हैं, HERD, ए हर्ड ऑफ कैटल। यानी विद्यार्थियों के जहां समूह होता है उसको क्लास बोलते हैं जब क्लास चलती है, और खिलाड़ियों के समूह को टीम बोलते हैं, और जजों के समूह को ज्यूरी बोलते हैं जब ग्रुप में होते हैं। तो मैंने बताया था कि इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होगा। किस में होगा भाई, सिंगुलर में होगा। लेकिन जब डिवाइड की बात होगा, सेपरेट होने की बात होगा, ठीक है जी, यानी बंटवारा की बात होगा, तो जब बंटवारा की बात होगा, सेपरेशन की बात होगा, जब अलग अलग होने की बात होगी, अपना अपना बात होगा, तो वहां पर इसका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होता है। इसका प्रयोग किसमें होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। तो जो पिछला मैंने एग्जांपल बताया था उसका प्रयोग हमने सिंगुलर में बताया था, क्योंकि वहां पर क्या था कि समूह की बात थी। लेकिन अब जो एग्जांपल मैंने लिखा है वहां बंटवारा की बात है, अलग अलग होने की बात है। तो यहां कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम लोग किस में, हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें, यानी प्लूरल में पढ़ रहे हैं। ये प्लूरल के कंसेप्ट में हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहां सबसे पहली पॉइंट ये है कि यहां पर आर लिखे हैं, यहां पर हैव लिखे हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर टेकन देयर सीट्स, यहां पर देयर है, यहां पर
डिवाइडेड बंटवारा की बात है, तो इसीलिए भाई यहां पर सबसे पहले कंसेप्ट इसी चीजों को समझेंगे। ठीक है भाई, यानी यहां पर मतभेद की बात है, इस लाइन में बंटवारा की बात है, इसलिए आर हुआ है, और यहां पर हैव है, और यहां पर क्या है, देयर का प्रयोग हुआ है, यानी ये भी प्लुरल और ये भी प्लुरल, यहां पर ये भी प्लुरल, क्योंकि बंटवारा की बात है, तो इसलिए कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किसमें होगा, यानी प्लुरल में है। इस बातों को बिल्कुल समझ जाएंगे। तो यहां से पेपर में ये पॉइंट आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ। तो इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब नेक्स्ट रूल लिखना है, नेक्स्ट रूल, कुछ नाउन्स सिंगुलर एवं प्लूरल में, सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में एक ही रूप में, रहते हैं। मतलब चाहे आप सिंगुलर में यूज करें चाहे प्लूरल में। इनकी एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, ये दोनों ये कभी बदलते नहीं है, सेम रहते हैं। जैसे एग्जांपल है डियर, शीप, श्रीज, फीस, ये सब ऐसे वर्ड है जो बदलते नहीं है। स्पेसीज, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये ऐसे वर्ड है जो सिंगुलर में यूज हो या प्लूरल में, ये बदलता नहीं है, ऐसे ही होता है। ठीक है भाई, डियर, शीप, श्रीज, फीस, स्पेसीज, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। मतलब जो वर्ब होगा उस पर प्रभाव पड़ जाएगा, लेकिन ये जो नाउन है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, आवर टीम इज द बेस्ट, आवर टीम इज द बेस्ट, या मैं बोलूं आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, देयर न्यू यूनिफॉर्म।
ठीक है भाई। अब आप देखो यहां पर तो सिंगुलर यूज हो गया और यहां पर प्लूरल में, लेकिन ये टीम में कोई परिवर्तन तो नहीं है ना, बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको कंसेप्ट से समझ लेंगे, एकदम आराम से बता रहा हूं बिल्कुल। एक और एग्जांपल देखते हैं। देयर आर 2 fish, there are 2 fish in the pond, मतलब तालाब होता है, in the pond। एक और दिखा देता हूं, देयर आर many fishes in the aquarium। अब ये बात होगी कि भाई इसमें तो प्लूरल नहीं होता है, लेकिन यहां पर तो मैंने फिशेज लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि भाई एक्वेरियम में जो, ये एक्वेरियम के लिए केवल हो जाएगा, क्योंकि एक्वेरियम के अंदर मछली की संख्या नहीं रखी जाती है। एक्वेरियम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फिश रखी जाती है, मतलब वो मछली अलग अलग रंग बिरंग की होती है, अलग अलग रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पर क्या हो गया भाई, फिशेज हो गया। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये केवल एक्वेरियम के लिए चलेगा, लेकिन वही पॉन्ड में नहीं होगा, केवल एक्वेरियम में चलेगा। क्योंकि एक्वेरियम का मतलब है कि विभिन्न प्रजातियों के, विभिन्न स्पेसीज के, यानी प्रजातियों की बातें, इसलिए यहां पर फिश के जगह क्या हो गया, फिशेज हो गया। नहीं तो हर जगह क्या होगा, फिश ही होगा। केवल एक्वेरियम के लिए फिशेज हो सकता है, क्योंकि एक्वेरियम में मछली की संख्या से मतलब नहीं होती है, एक्वेरियम में टाइप्स से मतलब होती है, प्रजाति से मतलब होती है, स्पीशीज से मतलब होती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसको नोट कर लेंगे। या इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब कुछ कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल दिखा देता हूं जो पेपर में आता है, इसको एक बार लिख लेते हैं। वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स, वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स, ये कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल है जो पेपर में आता है। सबके ग्रुप, ये सब ग्रुप का ही मीनिंग मिलेगा, लेकिन सबका अलग अलग, ग्रुप को सब अलग अलग कहते हैं। जैसे पहला साथ के साथ लिख लेंगे, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, मतलब म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या बोलेंगे भाई, बैंड बोलेंगे भाई। ये ग्रुप का ही मीनिंग है बैंड, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन का कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूं जो पेपर में आएगा, तो यहां बैंड की जगह गैंग कुछ और ही रहेगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। लेट से आ रहे हो दुर्वेश, टाइम से आओ भाई।
शाम को 7 बजे क्लास होती है, कभी कभी 7:15 हो जाता है, तो 7 बजे नोटिफिकेशन चला जाए या 7:15 कभी कभी हो जाता है, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। टाइम से आओ, अब जुड़ने से क्या फायदा होगा भाई, टाइम टेबल से आओ, टाइम से। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको बोलते हैं निर्देशक जो होते हैं, उनके मंडली होती है, ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड। ए बंच ऑफ ग्रेप्स या कीज, इसको बंच बोलते हैं, इसको बंच बोलते हैं भाई। ए क्राउड या मोब ऑफ पीपल, क्राउड या मोब ऑफ पीपल। देखो लोगों के ग्रुप को मोब भी कहते हैं, क्राउड भी कहते हैं। क्राउड कहते हैं जब ऐसे भीड़ जमा होती है, और मोब बोलते हैं जब उपद्रवी भीड़ जमा होती है, जब लड़ाई झगड़ा करने की बात होती है तो वहां मोब होता है, और ये ऐसे ग्रुप होता है भाई, नोट कर लेंगे। ए सोल ऑफ फिश, ये मछली की झुंड चलती है, उसको सोल बोलते हैं, ठीक है जी। ए हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों के समूह को हर्ड बोलते हैं। ए फोरम ऑफ पीपल, जहां पर डिस्कस करने के लिए लोग जुड़े होते हैं मंच पर, वहां फोरम बोलते हैं भाई इसको, डिस्कसिंग की जहां बात होती है। भाई कॉन्ग्रीगेशन जो होता है, उस कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है श्रद्धालुओं का समूह को, यानी रिलीजियस जहां बात होगी, धार्मिक बात होती है, जहां पर कांवर लेकर जाते हैं उस टाइप का जहां भीड़ होती है, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। जहां पर पूजा संबंधी रिलीजियस से बात होती है, वहां पर होगा कॉन्ग्रीगेशन। ए क्रू ऑफ सेलर्स, इसका मतलब होता है भाई नाविकों का समूह, नाविकों का समूह।